नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ एक नई रीडिंग आपके लिए। ये सिर्फ सिंगल्स के लिए है, एक्सक्लूसिवली फॉर सिंगल्स। और आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या उनकी लाइफ में कोई दस्तक देने वाला है बहुत जल्द और कब तक। ठीक है, सिंगल्स में वो लोग भी आ जाते हैं जो रीमैरिज के लिए देख रहे हैं, चाहे उनकी कोई भी कंडीशन हो। जो रीमैरिज करना चाह रहे हैं वो भी सिंगल ही कहलाएंगे। तो ये एक्सक्लूसिवली उन्हीं लोगों के लिए रीडिंग है जो मैरिज के लिए देख रहे हों, सिंगल हों। ठीक है, तो क्या उनकी लाइफ में कोई दस्तक देने वाला है, चलिए देखते हैं। ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, कलेक्टिव लेवल पे होती हैं, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं। हमेशा की तरह हम रीडिंग को बिगिन करते हैं मेडिटेशन के साथ। जब हम सब की वाइब्रेशंस एक साथ मिलती हैं और ईश्वर तक पहुंचती हैं तो बहुत जल्दी आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट होती है। तो मेरे साथ मेडिटेट करिएगा और फिर हम रीडिंग को बिगिन करेंगे। एंड थैंक यू यूनिवर्स लिखना प्लीज़ मत भूलिएगा कमेंट्स में, जिससे आपको ब्लेसिंग्स ईश्वर की रिसीव हो सकें। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं रीडिंग को। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe and the supreme father, please bless me to give the correct reading. Thank you. एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे व्यूअर्स जो सिंगल हैं और मैरिज के लिए प्रपोजल देख रहे हैं, क्या उनकी लाइफ में कोई दस्तक देने वाला है? प्लीज़ बताइए। थैंक यू। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। क्या उनकी लाइफ में कोई दस्तक देने वाला है? यहाँ पर आया है किंग ऑफ वैंड्स, यहाँ पर आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर आया है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। दिस इज़ माय लास्ट शफल एंजल्स। थैंक यू। ओके, ऑलराइट। बॉटम से आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो हम कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ क्लैरिफाई, किंग ऑफ वैंड्स क्यों आया है? सारे कार्ड्स तो मैंने ले सकती हूँ। यहाँ पर आया है 6 ऑफ कप्स। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? ओके, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? सेवन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? ऑलराइट, सो कार्ड्स को मैंने क्लैरिफाई कर लिया है। हम रीडिंग को बिगिन करते हैं और हमारा टॉपिक है जो भी सिंगल्स हैं और मैरिज के लिए देख रहे हैं, क्या उनकी लाइफ में कोई दस्तक देने वाला है। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई दस्तक देने वाला है और ये बहुत फास्ट होगा, बहुत जल्दी। क्विक एनर्जी है
तो हो सकता है कुछ लोगों को 8 दिन में या फिर 8 हफ्तों में, 2 महीने के अंदर अंदर आपको काफ़ी सारे लोगों को, 8 दिन तो नहीं बोलूँगी मैं, 8 वीक्स, 2 महीने, 2 महीने की एनर्जी है ये। 2 महीने के अंदर अंदर मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में वो पर्सन एंटर कर जाएगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए वो पर्सन होगा जिसको आप ऑलरेडी जानते हैं, बट उसने अपना लव कन्फेस नहीं किया होगा आपके सामने। ये आपका स्कूल फ्रेंड हो सकता है, कॉलेज फ्रेंड हो सकता है, कोलीग हो सकता है। आप इस पर्सन को जानते हैं, ये वो पर्सन होगा और आपकी लाइफ में आता जाता रहता होगा, मिलता मिलाता रहता होगा, बट उसने आपको अपना लव कन्फेस नहीं किया होगा। हो सकता है उसके पास कोई पेट भी हो। बहुत ही यंग एनर्जी, बहुत ही वाइब्रेंट एनर्जी, बहुत ही जोवियल, बहुत ही केयरफ्री एटीट्यूड, मस्ती वाला, जिसे कहते हैं ना, बहुत मस्त मौला टाइप का इंसान, उस तरीके की एनर्जी होगी। फैशनेबल होगा, स्मार्ट होगा, एंड हो सकता है आपकी एज में डिफरेंस हो या फिर आपकी हाइट में डिफरेंस हो। एंड 2 महीने की एनर्जी आ रही है मुझे, ये वो पर्सन होगा कुछ लोगों के लिए। और बट 2 महीने में ये पर्सन आपको अपना लव कन्फेस कर देगा। कुछ लोगों के लिए ये वो पर्सन होगा जो डिवोर्स्ड होगा या फिर विडो होगा या सेपरेशन में चल रहा होगा, मतलब सेपरेटेड होगा। इसकी फ़र्स्ट मैरिज हो चुकी होगी और उसके बाद ये वापस से, मतलब डिवोर्स के बाद सिंगल होगा और उससे आपकी शादी होगी। हो सकता है ये उन लोगों से रेजोनेट करे जो ऑलरेडी एक मैरिज से, मतलब जो ऑलरेडी रीमैरिज के लिए देख रहे हैं। हो सकता है ये उन लोगों से रेजोनेट करे। तो वो पर्सन आपके पास आएगा, वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होगा फाइनेंशियली। फाइनेंशियल मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है उसकी लाइफ में, और बहुत ही ज़्यादा फर्म होगा अपने डिटर्मिनेशन में। क्लियर कट बात करना उसको पसंद होगा और दिल से, भले ही उसकी एज ज़्यादा हो गई हो, पर दिल से बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होगा, बहुत लविंग एनर्जी होगी, बहुत सेक्सुअल फीलिंग्स रखता होगा आपके लिए, और बहुत वाइब्रेंट, मतलब इन्जॉय करना चाहता हो लाइफ को, उस तरीके की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ये सेकंड सिचुएशन है। थर्ड सिचुएशन है, ये वो पर्सन हो सकता है या हो सकती है जो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो, मतलब अपना खुद का जिसका बिजनेस हो या फिर करियर में भी बहुत हाई पोजीशन पे हो। बहुत ज़्यादा शौक होगा उस पर्सन को, पेट्स का शौक होगा, आर्टिस्टिक चीज़ों का शौक होगा। हो सकता है फैशन डिज़ाइनर हो, इंटीरियर डिज़ाइनर हो, पेंटर हो, राइटर हो, ब्लॉगिंग वगैरह, या फिर बुक्स लिखते हो या लिखती हो। जो भी करियर इस पर्सन का होगा, ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऊंची पोजीशन पे होगी अगर जॉब करती होगी तो, और अगर बिज़नेस करती होगी तो डेफ़िनेटली बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होगी अपने बिज़नेस में, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसके फाइनेंसेस बहुत अच्छे होंगे। और अगर लड़की है तो उसके लंबे बाल होंगे, फ़ैशन में रहना पसंद करती होगी, बहुत फैशनेबल स्टाइलिश कपड़े पहनना पसंद करती होगी, उसको अपनी खूबसूरती का बहुत कहना चाहिए, अपनी खूबसूरती पे बहुत नाज होगा और बहुत ट्रेंडी रहना पसंद करती होगी। रेड, ब्लू या ग्रीन, येलो उसके कलर्स फेवरेट हो सकते हैं। अगर वो लड़का है तो भी उसे बहुत ट्रेंडी लुक्स पसंद होंगे जो बिल्कुल इन स्टाइल चल रहे हों, लेटेस्ट फैशन।
शॉर्ट हेयर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के, कुछ लड़कियों के, कुछ लोगों के लंबे बाल हो सकते हैं। लड़का होगा तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडी होगा, बहुत ज़्यादा स्मार्ट एंड डैशिंग होगा। उसको भी पेट्स पसंद होंगे एंड करियर में बहुत स्टेबल होगा। ठीक है, देन लास्ट एनर्जी जो मुझे पिक हो रही है वो ये है कि जो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा वो अगेन वो थोड़ा सा एरोगेंट होगा, या फिर अगर वो लेडी है या लड़की है तो वो एरोगेंट होगी थोड़ी सी। मतलब उसे टू द पॉइंट बात करना पसंद होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लंट। सामने वाले को बुरा लग जाए तो लग जाए, बट शी वुड टॉक स्ट्रेट या ही वुड टॉक स्ट्रेट। झूठ बिल्कुल पसंद नहीं होगा। एंड बहुत ही ज़्यादा स्टेबल एनर्जी होगी, अपने करियर में बहुत स्टेबल होगी, फोकस्ड होगी, करियर ओरिएंटेड होगी, गोल ओरिएंटेड होगी, और बहुत मेहनत करके उसने इस पोजीशन को हासिल किया होगा। बहुत मेहनत करी होगी तब जाके उसने अपने करियर में ये मुकाम हासिल किया होगा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। ये नज़र आ रहा है। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं कि कितनी जल्दी वो पर्सन आपकी लाइफ में दस्तक दे सकता है या दे सकती है। अच्छा, मैं ये और चेक कर लेती हूँ कि अगर मुझे कुछ इंसाइट मिलती है इससे तो मैं चेक करने की कोशिश करती हूँ। एंजल्स प्लीज़ बताइए, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं जो सिंगल हैं और मैरिज के लिए देख रहे हैं या री मैरिज के लिए देख रहे हैं, उनके स्पाउस के बारे में डिटेल्स बताइए प्लीज़। थैंक यू। उनके स्पाउस के बारे में डिटेल्स बताइए प्लीज़। उनकी लाइफ में कौन दस्तक देने वाला है। दिस इज़ माय लास्ट शफल। ओके, सो यहाँ पर आया है द मून। इससे मुझे पहली चीज़ ये नज़र आ रही है कि वो पर्सन बहुत ही इमोशनल होगा। जो भी पर्सन होगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बहुत ही इमोशनल होगा, सेंसिटिव होगा, मूड स्विंग्स रहते होंगे उसे। बहुत जल्दी किसी की बातों में आ जाता होगा, सेंसिटिव होगा, बहुत जल्दी उसको कोई कुछ बुरा लग जाता होगा, कोई कुछ कह दे तो बुरा लग जाता होगा, इस तरीके का पर्सन होगा। बहुत ही लविंग एनर्जी होगी, मदरली नेचर, जैसे नर्चरिंग एनर्जी होती है उस तरीके का होगा। गुस्सा कम आता होगा बट मूड स्विंग्स बहुत रहते होंगे, और अपनी मदर से बहुत अटैच्ड होगा। और जैसे जैसे मून साइकिल्स चेंज होती हैं वैसे वैसे उसको मूड स्विंग्स आते होंगे, और कभी अचानक से जैसे फुल मून है तो उसकी एनर्जी बहुत हाई रहती होगी, और जैसे ही न्यू मून आता होगा तो उसकी एनर्जी बहुत लो हो जाती होगी। इस तरीके का पर्सन होगा या होगी। स्कॉर्पियो हो सकता है वो पर्सन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकता है, एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है। और यहाँ पर वाटर साइन भी आ गया है, सो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकता है। तो बस एक जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का साइन नहीं आया है, वो बॉटम से आ गया है। जब मैंने कार्ड्स निकाले थे तो इनफैक्ट सारे ही साइंस हैं यहाँ पर, और साइंस में कभी भी आपको बोलती हूँ मैटर नहीं करते हैं, बट यहाँ पर हमने साइन निकल के आया है अपने आप ही। तो वाटर साइन का पर्सन हो सकता है, और मून का भी कार्ड है तो डेफिनेटली इमोशंस हैं। तो
इंटेंस पर्सन होगा, थॉटफुल होगा बहुत ज़्यादा, चार्मिंग पर्सनालिटी होगी, ये मैंने पहले ही बता दिया था आपको। सीक्रेटिव हो सकता है क्योंकि मून की एनर्जी थोड़े सीक्रेट्स को भी दिखाती है। एंड ऑफ कोर्स पोजेसिव होगा। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं क्या एनर्जी निकल के आती है, कब तक आपका पार्टनर आपको मिलेगा। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जो सिंगल हैं और मैरिज के लिए देख रहे हैं या री मैरिज के लिए देख रहे हैं, उनको उनका पार्टनर कब तक मिल जाएगा, प्लीज़ बताइए। यूनिवर्स की तरफ से ये नेक्स्ट एक्शन कब होगा? थैंक यू। यूनिवर्स की तरफ से ये नेक्स्ट एक्शन कब होगा, प्लीज़ बताइए। उनको उनका पार्टनर कब तक मिलेगा? This is my last shuffle. Any other cards? All right. बॉटम से आया है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। ओके, यहाँ पर आया मटेरियल हार्वेस्ट, 999। देन आया है डेफिनेटली ये पर्सन आपको बहुत ही 8 नंबर मैंने आपको तब भी बोला था, 8 वीक्स की एनर्जी मैंने आपको बोली थी, 2 महीने के अंदर। अगेन यहाँ पर 8 आ गया, तो डेफिनेटली 8 नंबर बहुत ही सिग्निफिकेंट है कुछ लोगों के लिए। दो, या तो आपके चार्ट में सैटर्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर आपकी लाइफ में 8 नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 17 हो सकता है, 26 हो सकता है, या फिर आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, डेस्टिनी नंबर हो सकता है। 2 महीने के अंदर अंदर डेफिनेटली आपको ये पार्टनर मिल जाएगा, अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देगा। मूविंग ऑन, ये पर्सन अगर किसी भी तरीके की नेगेटिविटी में है तो ये पर्सन वहाँ से मूव करके आपके पास आएगा। हो सकता है आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो, तो ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आएगा, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। और किसी ठंडी जगह से गर्म जगह की तरफ आएगा, ये भी नज़र आ रहा है। एक फर्म फाउंडेशन बिल्ड करता हुआ नज़र आ रहा है ये पर्सन। और यहाँ पर कार्ड आया है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। उसको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलेगी तभी वो आ पाएगा। एंड बहुत ही ज़्यादा करियर में स्टेबल होगा, फाइनेंसेस में स्टेबल होगा, ये मैंने आपको बता दिया था। सो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं बताऊँ तो 8 एंड 9 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो कुछ लोगों के लिए 2 महीने की एनर्जी आ रही है, कुछ लोगों के लिए 9 मंथ्स की एनर्जी आ रही है, या फिर 9 वीक्स की एनर्जी आ रही है। 9 वीक्स की एनर्जी कह सकते हैं आप, 8 वीक्स या फिर 9 वीक्स। 9 वीक्स, हाँ 9 वीक्स की एनर्जी आ रही है, करेक्ट, मैंने गलत बोल दिया था। 9 मंथ्स, 8 वीक्स एंड 9 वीक्स की एनर्जी निकल के आई है। सो डेफिनेटली इस टाइम पीरियड में आपको आपका पार्टनर मिल जाएगा। देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। एंजल्स प्लीज़ बताइए आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स को। दिस इज़ माय लास्ट शफल, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। ओके, बॉटम से आया है नो। लेट मी जस्ट आस्क कि नो क्यों आया है। एंजल्स प्लीज़ बताइए नो क्यों आया है, प्लीज़ बताइए ये नो क्यों आया है, प्लीज़ बताइए ये नो क्यों आया है। दिस इज़ माय लास्ट शफल, ये नो क्यों आया है, ये नो क्यों आया है।
आई वॉन्ट टू नो द आंसर एंजल्स। थैंक यू सो मच। ये नो क्यों आया है? ये नो क्यों आया है? ओके, ऑलराइट, 2 कार्ड्स आए हैं। अच्छा, नो इसलिए आया है, नो नीड टू वरी। तो इसका क्लैरिफिकेशन है नो नीड टू वरी एंड इम्प्रूविंग हेल्थ। तो अगर आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो इम्प्रूव हो जाएगी विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। यही कार्ड आया है आपके लिए कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपको आपका पार्टनर मिल जाएगा। यहाँ पर है एनर्जी परफेक्ट टाइमिंग। तो आपका परफेक्ट टाइमिंग, आपका डिवाइन टाइमिंग मिलने का बहुत ही जल्द आने वाला है। रिकवरी का कार्ड है और यहाँ पर इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड है। एंड इट इज़ अप टू यू। तो आपसे कहा जा रहा है कि ईश्वर पे बिलीव करिए। इट इज़ अप टू यू। नो नीड टू वरी। इट इज़ अप टू यू। आप वरी करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम है, बट ईश्वर कह रहे हैं कि आपको वरी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सो आपको आपका पार्टनर बहुत ही जल्द मिलने वाला है। ये है आपके लिए रीडिंग फॉर सिंगल्स एंड फॉर ऑल दोज हु वांट टू रीमैरी। आई होप आपको कंटेंट एंड रीडिंग पसंद आई होगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।